बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फूलों का शहर पेशावर एक बार फिर खून के रंग में रंग गया है। जी हाँ नाज़रीन इकराम, अब तक की इत्तलात के मुताबिक पेशावर में होने वाले धमाके में दर्जनों अफराद के जख्मी होने और दर्जनों ही अफराद के शहीद होने की इत्तलात हैं। अभी तक हम न्यूज़ के अगर देखा जाए तो उनकी खबर के मुताबिक अभी तकरीबन 70 से 80 अफराद जख्मी हो चुके हैं और काफ़ी अफराद की हालत भी तशवीशनाक है। खैबर पख्तूनख्वा जितने भी हॉस्पिटल है वहाँ पर एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपील की है अपने शहरियों से, पेशावर के शहरियों से, कि वो खून की एहतियात देने के लिए जल्द से जल्द हॉस्पिटल में पहुंचे। लेडी रीडिंग हॉस्पिटल में इस वक्त ज़्यादा जख्मियों को पहुंचाया जा रहा है। आप देखेंगे धमाके की नोयत का इस वक्त अंदाजा नहीं किया जाता, लेकिन धमाके की शिद्दत का अंदाजा किया जा रहा है, जिसके मुताबिक दीवारें, जो मस्जिद की दीवारें थी, वो आप देखेंगे टूट चुकी हैं। इतनी इतनी शिद्दत से ये धमाका हुआ है। और अभी देखें कि दो इसमें बताया जा रहा है कि पुलिस अफसरान भी, पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। वो सिक्योरिटी पर मामूर थे या फिर नमाज पढ़ने आए थे, ये नहीं अभी बताया जा रहा। जबकि देखेंगे अभी खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब में और पंजाब के बाद इस्लामाबाद में भी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और इस वक्त एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है सिक्योरिटी को लेकर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज पेशावर में एहतजाज था, उसे भी मुखर कर दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि अभी तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल नहीं देगी। फिलहाल अपने जख्मी भाइयों के साथ, जो अपने शहीद भाई हैं, उनके साथ खड़ी होगी, उनकी फैमिली के साथ खड़ी होगी। इस वक्त देखिए कौम पूरी इस वक्त गम में मुबतला है, परेशान है और ऐसे में अपने जख्मियों को उठा रही है, अपने शहीदों को उठा रही है अपने, कि यहाँ पर इस धमाके को जवाब बनाकर इलेक्शन को शायद ये मौखर कर लें या डिले कर लें। बहरहाल ऐसा हमें कहना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही अफसोसनाक धमाका हुआ है, बहुत ही अफसोसनाक अमल हुआ है पेशावर में। हमें अपने भाइयों के साथ खड़े होना चाहिए। आप देखेंगे इससे पहले अगर बात की जाए तो 2013 में, जी हाँ नाज़रीन, 2013 में पाकिस्तान में ज्यादा दहशतगर्दी थी। पाकिस्तान में रोजाना की बुनियाद पर यहाँ पर धमाके हो रहे थे। आप देखें कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता था कि जब कराची में, केपीके में और पंजाब में और इस्लामाबाद में भी, इवन आप देखेंगे कोयटा में भी और बलोचिस्तान के जो दीगर इलाके हैं वहां पर धमाके हमें सुनने को मिलते थे। जब हम सुबह उठकर टीवी चलाते तो वहां पर हमें पता चलता था कि पाकिस्तान के फलां इलाके में, फलां शहर में धमाका हुआ है। लेकिन आज ऐसी सूरत हाल नहीं है। लेकिन फिर भी 2013 में इलेक्शन करवाए गए थे पाकिस्तान में और वहां पर आप देखें सिक्योरिटी भी हमारी जो उस वक्त ऑपरेशन में मसरूफ थी, बॉर्डर पे भी मसरूफ थी, लेकिन आज हमारे देखें ऑपरेशन भी नहीं कर रही सिक्योरिटी हमारी। और वैसे भी हमारे माशाल्लाह पूरा अमन पाकिस्तान बन चुका है। फिर भी ऐसे में सहाफ़ियों की जानिब से ये कहना कि इलेक्शन डिले किए जाएंगे, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। पाकिस्तान के साथ नाइंसाफ़ी है, पाकिस्तान की अवाम के साथ नाइंसाफ़ी है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम चाहती है, पंजाब और केपीके की अवाम चाहती है कि वो अपनी हकीकी नुमाइंदा को इलेक्ट करे, बल्कि अवाम ही है जो सिलेक्ट कर सकती है और इलेक्ट भी कर सकती है। अवाम की मर्जी होती है वो किसे इलेक्ट और सिलेक्ट करेगी, अपने वोट के जरिए सिलेक्ट कर सकती है, वोट के जरिए इलेक्ट कर सकती है, ना कि किसी और तरीके से सिलेक्ट या इलेक्ट किया जाए। बहरहाल आप देखें कि जख्मियों की हालत काफ़ी तशवीशनाक बताई जा रही है और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि ये हलाकतों की तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है। हमारी दुआ है कि जो जितने भी अफराद यहाँ पर जख्मी हुए हैं उन्हें अल्लाह ताला जल्द से एहतियात करे और जितने भी अफराद यहाँ पर शहीद हो चुके हैं उनकी फैमिलीज़ को, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।